So hello boys, welcome back. I am Atharva. I scored 92.9 percentile in CAT 2025 and I am planning to reattempt CAT. क्यों मैंने reattempt किया? My profile, the colleges I converted, the colleges I was shortlisted for, what was the percentile for each section, ये सब मैंने दिखाया पिछले वाले मेरे वीडियोस में. Go check it out. We are on this series on of Road to CAT 2026. यहाँ पे I am recording every day, showing my progress, telling you guys, helping you guys with whatever I can. सो इफ़ यू लाइक इट जस्ट फॉलो. सो आज मैं जैसे कि मैं तुमको एवरी डे आई टेल यू व्हाट्स गोइंग ऑन द सब्जेक्ट्स आई एम स्टडिंग और वॉट एवर आई एम स्टडिंग, राइट? बट टुडे आई एम हियर विद समथिंग डिफरेंट. सो आई हैव सीन एवरीवन टॉकिंग अबाउट व्हाट वेंट राइट विद द कैट प्रेप, क्या करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैट प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, गाइड कैसे करना चाहिए, राइट? बट आई एम हियर टू टेल यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस that what are the things that went wrong with the CAT prep और what are the things that can go wrong with the CAT prep. तो ये जो है these are the things that everyone would go wrong with. It is a very generalized thing कि इसमें से सारे नहीं तो कम से कम मेजॉरिटी रॉन्ग होते ही. फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस अभी मैंने तो इसमें से सारे रॉन्ग किए, ठीक है? सो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन लुक आफ्टर और विच यू कैन टेक केयर ऑफ. और ये तुमने इसको फॉलो किया, अगर ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ वो अगर नहीं किए और प्रॉपरली किया, देन दैट इज़ अ गुड स्कोर यू विल डेफिनेटली गेट. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट्स दैट आई वांट टू डिस्कस फॉर व्हाट आर द थिंग्स दैट एक्चुअली वेंट रॉन्ग विद माय कैट प्रेप. सो द फॉरमोस्ट पॉइंट, नॉट कंप्लीटिंग योर होल सिलेबस. ये सबसे बड़ा पॉइंट है इस पूरे इसमें. तो देखो, लाइक इफ़ यू वांट टू गेट समवेयर अराउंड 90 to 95 परसेंटाइल, राइट, जैसे मेरे को भी 92.9 परसेंटाइल मिला था. इफ़ यू वांट टू स्कोर समवेयर अराउंड दैट, then this strategy is good. Don't do the whole syllabus, do whatever you feel great about. और उसमें भी तुमको ना करेक्ट टॉपिक चूज करना है. ऐसे नहीं कि कोई भी चूज करके यू कैन गेट अ गुड स्कोर. यू हैव टू चूज दोज टॉपिक्स वाइजली विच विल हेल्प यू फॉर योर जर्नी एंड फॉर योर कैट क्वेश्चंस, जो ईजिली यू कैन गेन मार्क्स, जहाँ पे अच्छा स्कोरिंग है वैसे वाले लेने हैं. ठीक है, बट इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्कोर अबाउ 95 विच इज़ अ मस्ट, ठीक है, you must score above 95, then you can't be bargaining on syllabus. You have to complete the whole syllabus. I was someone who did this mistake. I did not complete my whole syllabus. It is not something like you can't perfect the topics which you have selected for, right? ऐसा नहीं है कि तुम लोग टॉपिक सिलेक्ट करोगे वो तुम परफेक्ट नहीं कर पाओगे, वैसा कुछ नहीं है. बट इट रिड्यूसेस योर प्रोबेबिलिटी टू चूज द क्वेश्चंस ड्रास्टिकली. ठीक है, तुम्हारा जो चॉइस ऑफ क्वेश्चंस रहता है वो बहुत ड्रास्टिकली उसका प्रोबेबिलिटी रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से यू कैन ट्राई फॉर डिफरेंट ऑप्शंस. ठीक है, अभी मान लो आई गिव यू एन एग्जांपल. अभी मान लो कि तुम लोग ने 3 टॉपिक पढ़ाई किए, ठीक है, और 2 टॉपिक तुमने छोड़ दिए. लेट्स से यू ड्रॉप्ड मॉडर्न मैथ एंड लेट्स से यू ड्रॉप्ड ज्योमेट्री, राइट? सो लेट्स से यू ड्रॉप दिस and the convener comes in and the convener gives a tough question on the best topic you got, right? और अगर कन्वेनर ने टफ क्वेश्चन सेट किया है, मतलब यू आर गोना इजीली स्पेंड 5 to 6 minutes to 7 minutes स्टक ओवर देयर. ठीक है, और व्हेन यू स्पेंड 5 to 6 minutes 7 minutes ऑन वन क्वेश्चन, तुम्हारा पेपर गया एंड यू डोंट इवन नो इफ दैट्स गोना बी राइट. ठीक है, सो दिस इज द रीजन एंड बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज यू आर स्टक, you also can't move ahead with another question because you don't have the choice to go ahead because you haven't studied that. But instead of this, if you would have studied for geometry or modern math as well, तो तुम लोगों ने easily skip करके you would have went for those questions. So this is one of the most important things that you must complete the whole syllabus. The mistake I made was not completing the whole syllabus. Now let's talk in order. क्या क्या गलत हुआ था, ठीक है? So quants was my least scoring subject this year, which wasn't supposed to be like that. Quants में मुझे बहुत अच्छे मिल रहे थे, but like I said, because I didn't complete the whole syllabus, my probability to choose questions went down, due to which I was stuck in few questions, जिसकी वजह से मुझे मार्क्स कम मिले. So first thing I did, मतलब जो मैंने गलती किया was I went through geometry only once, thinking that अगर कोई easy question आया तो I'll solve it, right? But the funny thing is, I realized in some time, since I went through geometry only once, and CAT is a very time based exam, right? You have 40 minutes in quants and you have these many questions, 22 questions. You got to select the right questions. Since I studied geometry only once, I didn't have the guts to even go for a geometry question कि इसमें सोचूंगा कि यहाँ पे चले जाता हूँ, ये अटेम्प्ट कर देता. नो, आई डिडंट हैव द गट्स एट ऑल. सो सिंस द
आई स्टडी टॉपिक सो बैडली कि मैंने एक ही बार वो पढ़ा, मैंने उसके बेसिक क्वेश्चंस किए, तो मेरे को गट से नहीं थे, तो ज्योमेट्री तो मेरे हाथ से गया, ठीक है. द सेकेंड वॉज मॉडर्न मैथ. Modern math was I tried studying probability and I tried studying permutation and combinations, but it went off the roof. ठीक है, मतलब पूरा कुछ भी समझ नहीं आ रहा था. I was also on a time constraint, कम टाइम था तभी, बट ऑल्सो वो टॉपिक मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा था. सो probability, modern math was a strict no for me, like a strict no. So all the questions of probability, permutation, combination, ये सब चीज़ें वो सब गए, ठीक है, वो भी गए. फिर अलजेब्रा मुझे अलजेब्रा बहुत अच्छे से आता है. आई वुड मतलब आई कैन सॉल्व अलजेब्रा, बट द इशू कम्स इन where you have minima maxima and where you have a range of questions to select from. So they give you an equation, they ask you a range, tell me what is the range. Let's say there are 5 equations which solve up to them, तो उसका वो रेंज बताना रहता है. So those were the questions where I was stuck और मुझे बहुत टाइम लगता था, तो मैंने वो कभी अटेम्प्ट लेने का सोचा ही नहीं, मैं वो छोड़ देता था. सो ड्यू टू नॉट कम्प्लीटिंग द होल सिलेबस इन कॉन्स, जैसे मैंने इतना ही किया था, तो उसकी वजह से मेरा कॉन्स का प्रोबेबिलिटी टू चूज द क्वेश्चंस वेंट सो लो दैट आई हैड ओनली सिलेक्टिव क्वेश्चंस फॉर माय एग्जाम इन कैट 2025. और वो सिलेक्टिव क्वेश्चंस में भी इस बार का एग्जाम ही पूरा अलग था. आई डोंट नो व्हाई. कॉन्स वाज डिफिकल्ट, आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर. इट वाज डिफिकल्ट, आई फील द होल पेपर वाज डिफिकल्ट और थोड़ा सा अलग था. सो यू मस्ट कंप्लीट द होल सिलेबस इवन इफ यू वांट टू स्कोर 90 to 95 परसेंटाइल. इट इज़ अ मस्ट बिकॉज यू डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन. कैट इज़ अ वेरी लक बेस्ड एग्जाम. हार्ड वर्क भी है बट प्लस उसमें थोड़ा लक भी लगता है, ठीक है. सेकेंड इज नॉट चूजिंग द राइट कोचिंग सेंटर. मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है. आई एम नॉट सेइंग कि यू कांट डू इट विदाउट अ कोचिंग सेंटर. डेफिनेटली यू कैन स्टडी फॉर कैट विदाउट अ कोचिंग सेंटर, बट इफ़ यू सिलेक्ट अ कोचिंग सेंटर you have to select something that you vibe with. ठीक है, मैंने जो what the coaching center I chose, for me cons was a miracle. जिस तरह से मैं कॉन्स सीखा हूँ वहाँ पे वो मैं कहीं पे भी नहीं सीख सकता था. बट ठीक है, फनीली आई गॉट द लीस्ट स्कोर इन क्वांट्स इटसेल्फ. आई डोंट नो हाउ दैट हैपेंड, बट दैट वाज आल्सो बिकॉज ऑफ द सर्कलिंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट, बिकॉज आई डिडंट कंप्लीट द होल सिलेबस, ठीक है. बट अदर देन दैट वो क्लास में VARC एंड DLR zero, मतलब there was zero interest and I gave zero attendance over there, due to which I didn't study anything of DILR or and VARC from my class, due to which मतलब I should have got some introductory classes wherein मतलब classes थे, there were classes, but I wasn't able to connect with the teacher and I wasn't able to understand anything. The energy was too low, so I thought कि there's no use of studying over here. I'm just going to do it at home. And when you think of doing it at home, तो तुम्हारा पोस्टपोन होते होते मेरा इतना आगे चला गया था कि at a point I felt कि यार I don't know how to study about this. So for these DILR, VRC cons, right, you need a good head start. Once you get that head start तुम लोग खुद से कर सकते हो, but that head start should be a good one. और तुमको समझ में आना चाहिए वो कि कैसा होता है. So जैसे कि VRC और DILR में तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था, तो मैंने एंड में मेरा दिमाग लगा कि कुछ तो you know, I just tried to get through it somehow. So if gotten the chance, I would have selected something different, something that I vibe with, and where it is a mixture of all 3 sections, where all 3 sections are good, not just cons, बल्कि जहाँ पे तीनों का मिक्सचर अच्छा रहेगा वहाँ पे मैं चूज करूँगा. So always remember that. Third point is a very important one actually. Giving multiple mocks but not analyzing them, or moving ahead to the next mock because you got extremely bad marks in the mock which you are attempting for. तुम क्या करते हो कि मॉक दे दिया, अगर अच्छे मार्क्स मिले तो ठीक है, अगर बहुत ही गंदे मार्क्स मिले तो सोचेंगे कि यार क्या यार ये तो गंदे मार्क्स मिल गए, इसका छोड़ो हम लोग अगला अटेम्प्ट करते हैं, अगले में अच्छे मिलेंगे तो वो एनालाइज करेंगे. वो हो गया. फिर उसमें भी रहता है कि ये मॉक दे दिया, अभी मन नहीं एनालाइज करने का, लेट्स गिव अनदर मॉक्स, क्या पता लेट्स गिव अनदर मॉक, क्या पता अच्छे मार्क्स मिल जाए. सो दिस इज द थिंग वेयर मोस्ट पीपल गो रॉन्ग एट एंड आई वेंट रॉन्ग एट. आई वॉज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स द मार्क्स आई गॉट एट मॉक्स, बल्कि what I was supposed to be focused on to get the things right, the things which are going wrong, I need to point that out, I want to correct them, and next time when I get a question like that मुझे उसमें वो सही करना है.
बट द होल मोटिव वॉज इरेज्ड. मैं आई वॉज थिंकिंग अबाउट मार्क्स, आई वॉज एनालाइजिंग, आई वॉज कीपिंग मॉक्स व्हेन आई गॉट बैड मार्क्स. ठीक है, तो आई वॉज ट्राइंग टू वैलिडेट माई सेल्फ. You don't have to validate yourself, you have to improve through mocks. So this is a really important thing. Go out, I mean even if you get negative marks, right, वो पूरा पेपर एनालाइज करो. डोंट गेट डीमोटिवेटेड. नहीं होता, मेरे को पता है सब लोग यही बोलते हैं, होते डीमोटिवेट, पर नहीं होना डीमोटिवेट. जाके तुम लोग बैठो आराम से चिल में पेपर में. मुझे लोग ऐसे पता है जिनको लिटरली 12, 13, 20, 25 मार्क्स मिले मॉक्स में, एंड दे हैव लाइक bombed in cat, matlab crazy, they've gone crazy in cat. So doesn't matter, like I said, cat is hard work plus a luck based game, so don't worry about that. Go and analyze your mocks. And now the last thing which everyone obviously will tell you about is consistency, not being consistent enough. So I used to take breaks, I used to take break for weeks. ठीक है, एक वीक ब्रेक ले लिया, 2 वीक ब्रेक ले लिया. मतलब ब्रेक ऐसे नॉट वेकेशंस. अगर मैंने समझो कहीं बाहर गया एक दिन के लिए, तो वो एक दिन के 7-8 दिन कैसे हो जाते थे पता नहीं चलता था, क्योंकि मन नहीं रहता था. सो आई यूज्ड टू टेक ब्रेक. और जब मैं ब्रेक के बाद वापस आता था, व्हेन आई यूज्ड टू कम बैक, I don't know where I left off. Even if I get to know where I left off, I at least took 3 to 4 days to come back to the point where I actually understand the topic. So इसमें मेरे 3-4 दिन ऐसे ही वेस्ट चले जाते थे. And this used to happen so often that sometimes it was really irritating and annoying. But फिर भी वो, I don't know, I never got consistent with it. So this is very important. अगर तुमको कभी भी टाइम मिले, if you're doing a 9 to 5, even if you're doing it, even if you every day work for 2 hours on your cat, it is a great thing for. अगर तुम 5-6 महीने भी 2-2 घंटा काम करोगे, मतलब पढ़ाई करोगे कैट का, you will, I mean, go through cat easily. But the important point here is that you have to be consistent. If you are not consistent, तो तुम्हारा flow break हो जाएगा. then you will take time to again revise and then get back to the same flow उसमें. So don't ever take a break. ठीक है, if you're going on a vacation, then of course enjoy. But when you come back from a vacation, right when you come back, you have to sit at least आधा घंटा, कुछ ना कुछ तो DIR ही कर लिया. VRC तो छोड़ दो, VRC के उसके मतलब हो कि VRC में पढ़ के तुमको वो करना रहता है. Something which put stress on your brain, maybe DLR और maybe cons के PYQs करने हैं, वो तुम लोग ने पहले सही किए रहेंगे, तो वापस वो करो जो तुम्हारे मन को अच्छे लग रहे हैं. बट डू समथिंग दैट कीप्स यू गोइंग, राइट, दैट योर ब्रेन इज वायर्ड दैट वे, दैट यू आर डूइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन. सो इट्स नॉट समथिंग न्यू. So yeah, these are the points that really matter. These are the points that went wrong with my cat prep, and these are the points that I'm planning to improve on. Now how am I planning to improve on, वो भी मेरे पास एक plan है. So if you like this video, if you like this series going on, please subscribe and show some love. It really motivates me too. And yeah, so how to improve this, वो भी मेरे दिमाग में, वो भी मैं आपको बताऊंगा.